हाय एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बातें करेंगे कुछ आपके साथ जो डॉटेड क्वेश्चंस हैं कि क्या अपेयरिंग वालों को लेंगे, सीटेड अपेयरिंग वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, या आपका जो ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो न्यू आई है, जो आपका सेकेंड फेज क्या है, आपका जो आपका क्या है सेकेंड फेज, ठीक है। इसमें सिलेबस का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या पूछा जाएगा, ये भी मन में किसी किसी अभ्यर्थी को रहता है। चलिए अभी सभी चीज़ दूर करेंगे, जो भी पॉइंट्स ओवरव्यू होगा आपको दूर करेंगे, और जो भी आपको लेटेस्ट न्यूज आता है सभी हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, ठीक है, जो भी न्यू हमेशा आते रहे, ठीक है, या आपको लाइव के माध्यम से हम हमेशा देते रहते, ठीक है। लाइव में आपका क्या होता है, आपका क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है आप लोग को। तो जो भी अभ्यर्थी है, अगर आपको जो है कोई भी क्वेश्चंस रहेगा वो लाइव आएंगे 3 बजे के बाद, वहाँ आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो है जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है आपको रिकॉर्डेड भी चला जाता है। तो ये एक मेनली पॉइंट था आप लोगों के लिए। तो जो भी नए अभ्यर्थी बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जैसे कोई नोटिस आएगा आपको हम देंगे, ठीक है। और आपको जो भी एक ओवरव्यू पता चलता है आपको सारा ऑथेंटिक देने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे हम अगर आपकी क्लास की, तो क्लास देखिए अभी जो है देने में, मतलब कुछ क्लास होता है मैथ्स वगैरह जो आपको इस बोर्ड पर मिटाइए, पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोशिश करेंगे। बाद बाकी आपका सीटेट का प्रायोरिटी सेट पूरा चलेगा, ठीक है। कोशिश करें बीपीएससी टीचर का प्रायोरिटी सेट, ठीक है। और आपको मैथ्स, क्या है, आपको मैथ्स और आपको जो है रीजनिंग, ये चारों चीज़ कवर कराएं समय से। बस आप इंतजार करिए, बस थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए, फिर सारा चीज़ अपने समय से क्लास आएगा। और दरोगा का तो चलता ही है, अभी तक 10 सेट हो चुका है, ठीक क्या है, आपको दरोगा का 10 सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखते हैं। मेनली यहाँ पर आते हैं कि सीटेड अपेयरिंग वालों को लेगा कि नहीं। तो सीटेड जो है इस बार, मतलब जो दिसंबर में, वो कितने में, दिसंबर में जो है 2023 में वो होगा, उसको लेगा या नहीं लेगा, ये मेन बात आप लोग को पॉइंट्स रहता है। तो देखिए जहाँ तक आपको विज्ञापन कितने की जारी होगा, 20 अक्टूबर को, ठीक है, अक्टूबर को जो है आपको क्या होगा, विज्ञापन जारी करेगा, ठीक है। आपको 20 अक्टूबर के यहाँ तक कहा गया, 20 अक्टूबर विज्ञापन जारी करेगा। सीटेट एग्जाम कब होता है, मान लेते हैं हम दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में। तो अक्टूबर, ठीक है, मतलब नवंबर तक 1 मंथ का टाइम देगा ही भरने के लिए, रहा दिसंबर। तो इसका मतलब अपेयरिंग वालों को यहाँ लेना चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग वालों को अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, यहाँ अपेयरिंग वालों को लेकर अपेयरिंग भर के ले देना चाहिए। और साथ में दोनों का एग्जाम होगा, जैसे इस बार हुआ, यह एक प्रक्रिया प्रोसेस होगा, बाद में लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए घबराइए नहीं, आप लोग बस तैयारी में लग जाइए। तैयारी आप लोग का रहेगा तो कुछ भी सही होगा, ठीक है। बात रहा यहाँ 1 to 5 का सीट, ठीक है, पीआरटी वाला सीट रहेगा या नहीं, ये भी मन में प्रश्न आता है। तो पीआरटी वाले सीट जो है सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम लोग, जो पीआरटी वाले सीट अभी नहीं जोड़ा गया है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है पीआरटी में अगर 100% जो अभी बहाली नहीं हुआ, 100% अगर बहाली नहीं हुआ, तो हमें लगता है, ये मेरा अनुभव लगता है कि पीआरटी का सीट यहाँ जोड़ा जाएगा। 25% जो सीट रखा है वो जोड़ना चाहिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी छोटे बड़े हो वो यहाँ आकर अपना अप्लाई करके अपना काम कर सकें, ठीक है। तो ये एक मुद्दा हो गया। आप सीट अलग अलग कर दीजिए, इतना सीट है, चाहे आप 10,000 करिए, 20,000 करिए, 19,000 करिए, जो भी हो 25% में आता हो, उस सीट को आप यहाँ आके रख दीजिए, आपको यहाँ पर जो है दूसरा फेज में, ठीक है। ये एक मुद्दा बनता है। अगर आपको 75% ही बहाली करेगा तो 25% यहाँ देने का चांस है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात क्या, अगर 100% कर देते थोड़ा कम चांस बनता है 25% का, ठीक है। तो ये एक मुद्दा बन रहा है सामने जो आ रही है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो डीएलएड किए हैं पेपर 1 का भी है, उस भी आप दे सकते हैं सेकेंड में। सेकेंड में दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेकेंड में जो है आप लोग को ग्रेजुएशन होना चाहिए था, मतलब बीएससी या आपको बीए होना चाहिए, ठीक है। क्या है, आपको बीए होना चाहिए या बीकॉम, जो भी हो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ आपको पेपर 2 सीटेट क्या है, आपको पेपर 2 पास होना चाहिए। मतलब ये प्रक्रिया अगर आपके साथ है तो 6 to 8 में, 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप 6 to 8 में क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये एक मेनली बात है आप लोगों के पास ये है। अब बात करते हैं एग्जाम का, ठीक है। तो एग्जाम आपको देखिए अपेयरिंग वालों को लेगा तो एग्जाम साथ में ही लेगा, तो आप लोग 6 to 8 सीटेट का भी तैयारी कर लीजिए और बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही। सभी विद्यार्थी की इच्छा करते हैं कभी कभी कि पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन क्या करेगा, जब तक नहीं पढ़िएगा तो फिर पीछे हो जाएंगे। यही तो एक मौका है कि सब
सब उलझा है तो आप पढ़ के और अपना जो है अच्छा कर लीजिए और एग्ज़ाम निकाल लीजिए। और भी एग्ज़ाम आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीटेड मतलब के बाद बीपीएससी टीचर, एसएससी, बिहार दरोगा, कुछ में भी आप जनरल सारे चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात रहा सिलेबस का, तो सिलेबस इसमें रहेगा 6 to 8 में, जैसे आप रहेगा, जैसे आपको स्टेट पेपर में था वैसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट आपका है, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितना नंबर रहेगा, 80 नंबर का। और जो जनरल होगा, जो मिक्स जो कहते हैं जीके जीएस, वो क्या रहेगा आपको 40 नंबर का। तो ये पैटर्न है, आप इसको जो आपका सब्जेक्ट है, मैथ हो, आर्ट्स हो, या मतलब कंप्यूटर होता है, किसी का कुछ कुछ रहता है अपना अपना सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो आप 80 नंबर तैयारी कर लीजिए और जो बचा है वो 40 नंबर मिक्स में आपको तैयारी कर लेना है। तो ऑल ओवर देखिए, आपको अगर आपने ये अच्छे से तैयारी किया है, इसमें थोड़ा सा कम नंबर भी आएगा तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। क्या है, आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, आप लोग को निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग आपको अच्छा खासा रह जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि पिछले बार नहीं है कि तुक्का उक्का मार के 50 नंबर में आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो पैटर्न नहीं रहा। अगर आपको मतलब निगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया, जैसे कि 3 क्वेश्चन पे बीपीएससी सिविल सर्विस 1 कर दिया था, तो अगर ऐसा कर दिया तो बहुत मुश्किल है पास होना भी। तो कटअप का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए कि आपका जो अच्छा मतलब स्कोर होकर आए, ठीक है। तो ऑल ओवर यही बात था कि अपेयरिंग वाला को जो है लेने का चांस है। तो चलिए, अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, दोनों को बहुत अच्छा मौका है, तैयारी करते रहिए। तो ऑल ओवर यही बात था, हम आपको कर दिए। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए निकलते हैं। जैसे आपको कोशिश करें कि रीजनिंग और मैथ्स का दोनों क्लास रेगुलर करा दे, कि आप लोग को जो बहुत सारे विद्यार्थी है जिसको रीजनिंग बहुत हार्ड लगता है, तो उसको आसान आसान टुकड़ों में हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कोशिश जारी है, सफलता हुई तो आपके पास प्रस्तुत होगा। तो चलिए, अभी के लिए थैंक यू।